आपके लिए कोई मेथड नहीं है। जिस तरह ट्रेड के अंदर फंडामेंटल्स आप देखेंगे कि डिमांड, सप्लाई एंड प्रोडक्शन है, इस तरह हमारे जो रिलेशन है इनके अंदर भी फंडामेंटल्स होते हैं। इनके फंडामेंटल्स सिंपली 3 फंडामेंटल है: लव, केयर और रिस्पेक्ट। इसके अलावा कोई फंडामेंटल वर्क नहीं करता। किसी भी अच्छे रिलेशनशिप को चलने के लिए दो इंसानों का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्या वो इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजंस को ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। उसके बाद जब हम रिलेशनशिप में आप हो, स्पेशली जो टीन एज में लोग हैं, तो वहाँ पे जो है वो इमोशंस जो हैं वो आपके बहुत ज़्यादा आपके डिसीजंस के ऊपर हावी होते हैं। तो सिंपल इज़ दैट कि आपको ये देखना है कि आप किसी के साथ भी रिलेशन में हैं तो आपके अंदर के कौन से रंग को और कौन से इंसान को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप उससे कुछ चीज़ शेयर करते हो तो क्या वो उस शेयरिंग को अपने तक ही रखता है या वो उसको मुख्तलिफ लोगों के साथ शेयर करता है। अगर आप उस रिलेशनशिप में हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम अपने बता रही हो या आप बता रहे हैं, तो बजाय उसका सलूशन आने के तो आपकी मदद शुरू हो जाए, ये भी रिलेशन आपके लिए आगे चल के दुरुस्त साबित नहीं होगा। रिलेशनशिप्स में आपको हमेशा कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। रिलेशनशिप में आपको जो चाहिए आपने वही देना है। अगर आपको लव चाहिए आपको लव देना पड़ेगा, अगर आप केयर चाहते हैं आपको केयर देनी पड़ेगी, अगर आप रिस्पेक्ट चाहते हैं आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। अब इसमें बहुत सारी हर्डल्स आती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ लोग जो हैं वो इसको अब हम इसको कह सकते हैं कि जिस तरह हम लोग मूवीज़ देखते हैं लाइफ वैसी नहीं है, जिस तरह हम ड्रामे देखते हैं लाइफ वैसी नहीं है। लाइफ एंटायरली डिफरेंट है और इसकी रियलिटीज़ डिफरेंट हैं। लाइफ को जब आप अपना पार्टनर चूज़ करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने लाइफ में जो भी चूज़ कर रहे हैं वो इन रियलिटी आपके साथ किस तरह चल सकेगा या चल सकेगी। आपने इन चीज़ों के ऊपर देखना है कि क्या कोई अप डाउन या कोई ऐसी चीज़ लाइफ में आपके साथ आ जाए तो क्या आपका पार्टनर जो है वो आपके साथ चल सकता है या चल सकती है या नहीं चल सकता या नहीं चल सकती। तो दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें आप लोगों को चाहिए कि टीन एज में जब आप 22 इयर्स तक हो जाएं तब तक सिर्फ ऑब्जर्वेशन करें, तब तक अपनी जो गोल्स हैं उनको अचीव करने की कोशिश करें, तब तक आपको किसी और चीज़ की तरफ नहीं देखना वर्क करते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिकल होना शुरू हो जाते हैं। 25 के बाद उससे भी ज़्यादा प्रैक्टिकल होना शुरू हो जाते हैं। तो एक अच्छा पार्टनर, उसकी निशानी यही है कि वह आपकी खूबियों को और हमेशा आपसे सपोर्टिव रहेगा। अगर आप खुद को अकेला फील करती हैं या करते हैं तो अगर आप उससे बात करें तो आपकी तन्हाई दूर हो जाए तो विच मीन्स ये रिलेशन आपके लिए बहुत बेस्ट है। आपको रिलेशनशिप में बात करने से पहले सोचना ना पड़े। अगर आपको बात करने से पहले सोचना पड़ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि किसी इंसान की मोहब्बत को आप ज़िद समझ रहे हो या तो फिर जब वो इंसान आपसे ज़िद करना या ज़िद करना छोड़ देगा या छोड़ देगी, देन आपको पता चलेगा कि ये उसकी मोहब्बत थी और वो किस मोहब्बत में या उसका लेवल मेरे लिए मोहब्बत का किस लेवल पे था। तो जब आप रिलेशनशिप्स को कंटिन्यू कर लोगे तो उस रिलेशनशिप्स को कंटिन्यू करो जो रियलिस्टिक हो, जिसमें चांद तारे तोड़ने की बातें ना हो, और सबसे पहले अपने गोल्स को अचीव कीजिए जो कि सबसे अहम है। अगर आप सबसे मुझसे पूछें कि सबसे तल्ख सच्चाई क्या है लाइफ की, तो वो है कि आपके पास वेल्थ कितनी है, ये मैटर करता है। आपके गुण कितने हैं, आपकी अच्छाइयाँ कितनी हैं, ये मैटर बिल्कुल नहीं आजकल करती। और उसके बाद एक चीज़ और जहन में रखिएगा कि अगर आप गौर करेंगे तो हमारी 99% जो रिलेशनशिप्स में लड़ाइयाँ हैं वो बराए नाम होती हैं, जिनकी ना भी हों तो कोई मतलब उन चीज़ों की अहमियत नहीं होती। अगर फ़र्ज़ करें
कमरे का कलर है, अगर ऑरेंज है या रेड है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हैं, मैं आपसे यही कहूँगा कि अपना पूरा टाइम लें सोचने समझने में। आपको सबसे पहले अपने गोल्स को अचीव करना है। अपने गोल्स को अचीव करना इतना ज़रूरी है कि जब आप गोल्स अचीव कर लेंगे तो जिस इंसान को आप दिलो जान से चाहते हैं वो खुद ब खुद आपके साथ आगे खड़ा हो जाएगा। चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आपको अपने गोल्स को प्रेफर करना है। पहले आपने अपने गोल्स को अचीव करना है, उसके बाद आपने जो है रिलेशनशिप्स को कंटिन्यू या उनको किस तरह लेके चलना है। अब रिलेशनशिप्स में ये देखिए कि जब भी आप रिलेशनशिप्स में हैं तो जब आप अपने पार्टनर को कुछ चीज़ बताती हो या बताते हैं तो क्या वो उसका सलूशन देता है या सपोर्ट करता है या वो किस एंगल से आपके साथ चलता है। अगर तो आपको वो सपोर्टिव फील होता है कि वो आपके गोल्स को अचीव करने में सपोर्टिव है तो ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत अच्छा है। बाद में देखिए रियल लाइफ बाद में शुरू होती है। शुरू में तो सभी जो है वो रियलिस्टिक बातें नहीं होती, चांद तारे तोड़ के लाने की बातें होती हैं। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कि आउट ऑफ द वे होती है। उस टाइम पे इंसान के जो इमोशंस हैं, जो ब्रेन है, वो सिर्फ उसी चीज़ पर वर्क कर रहा होता है। लेकिन फिर जब आप उस रिलेशनशिप को कंप्लीट कर लेते हो आप चीज़ें सोचते नहीं हो। और रिलेशनशिप्स में आपको ये देखना चाहिए कि अगर एक इंसान गलती करता है तो क्या वही वो गलती बार बार रिपीट कर रहा है आपके साथ। अगर बार बार गलती रिपीट कर रहा है तो वो रिलेशनशिप शायद आपके लिए फ्यूचर में सूटेबल नहीं है, या आप उसके लिए ठीक नहीं हो या वो पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है। इन दोनों में से कोई एक बात आप सोच सकते हो। रिलेशनशिप्स को कैरी करने के लिए सबसे ब्यूटीफुल थिंग ये है कि आपको एक तो अंडरस्टैंडिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसको ज़हन से निकाल दीजिए। फिर इसके बाद जो अपनी प्रायोरिटीज़ है उसकी लिस्ट बनाइए कि ये जो टॉप 10 प्रायोरिटीज़ है इनके ऊपर अगर कुछ चीज़ आएगी तो मैं कभी भी इसको जो है वो एडजस्ट या कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। फिर चाहे आपके रिलेशन रहें या ना रहें, वो आपको अपनी टॉप 5 या टॉप 10 या टॉप 3 जो भी आप बनाते हो वो हर इंसान की अलग से हो सकती हैं कि उसकी प्रायोरिटीज़ क्या है। तो किसी के नज़दीक सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, किसी के नज़दीक कुछ और हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट के ऊपर जो है वो कंप्रोमाइज़ आपको नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और आपको सेल्फ़ लव आना चाहिए। अगर आप सेल्फ़ लव को जानते हैं तो आप ज़रूर, फिर आपके लिए किसी भी सिचुएशन से निकलना कोई मुश्किल काम नहीं है। सिचुएशंस में हम लोग तब पढ़ते हैं जब हम हर चीज़ में एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं और हम हर चीज़ में कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है कि जो दूसरा बंदा या बंदी होती है वो ये समझता है कि नेक्स्ट टाइम उसकी एक्सपेक्टेशंस हमने बढ़ा दी कि दोबारा ये सिचुएशन होगी तो वो उसको कवर कर लेगा। अक्सर हम देखते हैं जब रिलेशनशिप स्टार्ट होते हैं तो एक दूसरे को मनाने के लिए हम अपनी पिक्स का यूज़ करते हैं कि स्माइलिंग पिक्स भेज दी तो वो चल गया। जब आप आफ्टर इस रिलेशनशिप्स को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको अगर बार बार इसी चीज़ में कभी मुस्कुराहट की पिक आ गई, कभी कोई दो लफ्ज़ ऐसे बोल दिए जो आपके इमोशंस को बिल्कुल एकदम से सुपर डुपर कर दे। जब आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आने से मेरी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंजिंग हुई है, नेगेटिव चेंजिंग हो रही है। क्या मैं 5 साल पहले कहाँ था या थी, या मैं 10 साल पहले कहाँ था या थी। तो उससे भी आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी डिसीजन करने में कि आपको इस रिलेशनशिप्स को किस तरह कंटिन्यू करना चाहिए। तो ये थोड़ी सी चीज़ें जहन में रखिए। अपने इमोशंस को कंट्रोल करके आप एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी हासिल कर सकते हैं। और अगर आप अपने इमोशंस को लॉस्ट कर देंगे तो आप जो है वो फिर आगे असल में जब रिलेशनशिप्स को घसीटना पड़ेगा ना आपको, तो इस यंग एज में तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी तो आपको पता चलेगा कि रिलेशंस को घसीटने से काम नहीं बनता। इन द एंड वो रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो अपने रिलेशनशिप को चूज़ करने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें और याद रखिए कि एक इंसान जो बहुत से लोगों का ख्याल रखता है या ध्यान रखता है ना, उसका ध्यान रखने वालों की फिर कमी हो जाती है।
और जैसे जैसे इंसान अपने रिलेशनशिप्स में आगे बढ़ता है, वो सबका ख्याल करता है, ध्यान रखता है, तो अपने आप को लोनलीनेस में लेके चला जाता है, तन्हाई में चला जाता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो उस लेवल पे नहीं जाना चाहिए इंसान को जहाँ पे इंसान को लगना शुरू हो जाए कि सबका ध्यान रखने के बावजूद उसका ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं है। फिर आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि लव जो है, मोहब्बत जो है वो सब्र सिखाती है, और जो अटैचमेंट है वो बेसब्री मतलब आपको सिखाएगी। अब इन दोनों में डिफरेंस किस तरह करना है? अगर तो प्यार होगा तो आप उस इंसान को सही करने की कोशिश करोगे। अगर आपके पास कोई चीज़ है तो आप उसको, अगर वो आपसे डिमांड कर रहा है कि मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है, वो आपसे डिमांड कर रहा है कि उसको 2 खिलौने चाहिए, तो आप उसको 1 लेके दे रहे हो, चाहे वो रोए चाहे चीखे जो मर्ज़ी करे, तो आप उसको 1 ही लेके दोगे तो इट्स मीन कि आपने उसको रियलिटी सिखाई। और अगर आप उसको जितना वो चीख रहा है या रो रहा, आपने 2 ले दिए, फिर और वो चीखा तो आपने 3 ले दिए, ये आपकी अटैचमेंट है। इसी तरह एक और मिसाल दूंगा। फ़र्ज़ करें कि आपकी किसी के साथ कोई लड़ाई हो जाए, तो आप ये मत देखिए कि सामने वाला पर्सन कौन है या आप कौन है। कोई भी आपके दरमियान जो चीज़ आप करना चाहें, तो आप ये देखें कि आपकी, अगर आपके रिलेटेड किसी पर्सन की अगर लड़ाई हुई है, तो आप जाके पहले अगर तो मामले को समझने की कोशिश करेंगे, तो आपकी मोहब्बत है कि आप उसको सही ट्रैक पे लाना चाह रहे हो। और अगर आपकी सिर्फ अटैचमेंट है, वो मोहब्बत में कन्वर्ट नहीं हो पा रही, तो आप उसकी साइड लोगे और उसको मज़ीद ख़राब कर दोगे। तो मेरे ख़्याल के अंदर रिलेशनशिप्स में इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। रिलेशनशिप्स को चूज़ करने से पहले अपने इमोशंस को मुकम्मल तौर पर समझना ज़रूरी है। आप लगेज कितना लेके चल सकते हो, कैरी कितना कर सकते हो, पेन का रिग्रेट जो आपको आएगा अगर आपने गलत रिलेशन चूज़ कर लिया, तो फिर आपको रिग्रेट फेस करना पड़ेगा। पेन चला जाएगा, रिग्रेट नहीं जाता, ये मेरी बात याद रखिएगा। रिग्रेट जो है वो रहेगा, पेन चला जाएगा। आपको ऑलवेज पेन को चूज़ कर लें, ताकि आप जो है वो रिलेशनशिप्स में भी सक्सेसफुल हो जाएंगे और ट्रेड में भी सक्सेसफुल होंगे। फिर उसके बाद जो दोनों साइड से अगर कोई शाउट करता है और कुछ ऐसे अल्फाज बोलता है आपके बारे में जो कि अनएक्सपेक्टेड वर्ड्स यूज़ कर जाता है, तो क्या आपको देखना चाहिए रिलेशनशिप में क्या दूसरा बंदा उसका रिग्रेट फील कर रहा है। और अगर रिग्रेट फील करेगा तो नेक्स्ट लॉन्ग टर्म आपके साथ कभी भी उस तरह का बिहेवियर नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको लगे कि एक तरफ तो रिग्रेट है और दूसरी तरफ वो बार बार उसी बिहेवियर की तरफ जा रहा है, तो मेरे ख्याल में फिर रिग्रेट नहीं है, फिर शायद वो आपको नहीं समझ पा रहे हैं, आप उसको नहीं समझ पा रहे। तो इन चीज़ों को देखना चाहिए। अगर तो रिग्रेट है तो फिर वो आप उसको जो चीज़ समझाएंगे वो मोहब्बत में हमेशा सही चीज़ समझाई जाती है। और अगर अटैचमेंट हो तो आप बेजा बातें मानना शुरू कर देते हो। लेकिन प्योर मोहब्बत, प्योर लव उसी को कहेंगे कि आप उसको सही क्लियर कट आपके जहन में होनी चाहिए रिलेशनशिप्स में, ताकि आपको एडजस्ट ना करना पड़े, आपको सॉल्यूशन और आपका रिलेशन जो है वो अच्छा चले। अब रिलेशनशिप की मिसाल आप एक धागे की ले लें। एक धागा जितना मर्जी लंबा हो, जब भी दो इंसानों के दरमियान कोई लड़ाई होगी, डिस्टर्बेंस होगी, अगर कोई हर्ट करेगा या करेगी, तो वहाँ पे गिरा बांधनी पड़ती है उसको दोबारा चलाने के लिए। अब आप अगर गिरा ही लगाते जाएंगे उस धागे को, तो आप एक दिन देखेंगे यकीनन वहाँ पे सिर्फ गिरे रह जाएंगी और धागा खत्म हो जाएगा। जब हमने अपने मोहब्बत से अच्छे तरीके से चलने का मतलब होता है कि आप उस धागे को बगैर गिरा के लेके चल रहे हो। फिर उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपनी 99% चीज़ों पे, उन चीज़ों पे लड़ रहे होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। देखिए अब अगर हम एक पार्टनरशिप में, ट्रेड पार्टनरशिप में हों, तो दो इंसानों की जो है वो एरियाज डिवाइड हो जाते हैं कि एक इंसान जो है मार्केटिंग को देखेगा और दूसरा इंसान जो है वो अकाउंट्स को देखेगा। अब जो अकाउंट्स वाला है, अगर वो बार बार मार्केटिंग वाले के एरिया में आके दखल देगा तो वो ट्रेड नहीं चल पाएगी। और अगर मार्केटिंग वाला अकाउंट्स वाले को जाके बार बार करेगा तो वो मामला नहीं चल पाएंगे। तो सिंपली इज़ दैट कि आपको एक दूसरे के
जब आपने एरिया और अपनी ड्यूटीज डिफाइन कर ली तो फिर एक दूसरे को आप राय ज़रूर दें, आप अपनी ओपिनियन रखें, राय रखें कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा करना चाहिए। अगर वो दूसरा इंसान उसको ले ले तो वेल एंड गुड, ना ले तो वो अपना दी बेस्ट दे रहा है। एक इंसान जो सारा कुछ सारे दिन में बहुत सारी चीज़ों को, तकलीफ़ों को फेस करके सिर्फ इसलिए कि जो उसका लाइफ पार्टनर है या जो उसकी लाइफ पार्टनर है फेस करके आता है या आती है, तो जो 90% उसकी चीज़ें हैं वो तो हम इग्नोर कर देते हैं, और जो 10% उसकी खामियां बताने वाले तो लोग भी बहुत ज़्यादा होते हैं। रिलेशनशिप में आपको एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि आपको खामी बताने वाला पर्सन ना हो, वो आपका जो आपकी अच्छाइयाँ हैं, एक अच्छाई को भी वो इस तरह सेलिब्रेट करे कि आपकी जो 90 अच्छाइयाँ हैं वो 100 को भी क्रॉस कर दें। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने वाली हैं कि एक अच्छे रिलेशनशिप में आप बिला वजह जो है वो डिस्टर्बेंस आ जाती है जब दो इंसान इंडिपेंडेंटली रिलेशनशिप कायम नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली रिलेशनशिप्स में क्या होता है कि टिप्स लोग लेना शुरू कर देते हैं एक, और टिप्स देना भी शुरू कर देते हैं। तो फिर जो टिप्स लेके अपने रिलेशनशिप्स को चला रहे होते हैं वो रिलेशनशिप जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूँ कि आपको एक घर बनाते हैं ईंटों से, तो हर फाइट पे वो एक ईंट गिर जाती है, तो वो जो घर है आहिस्ता आहिस्ता फिर किस दिन इतना हर्ट हो जाते हैं दोनों एक दूसरे से, या मेल या फीमेल, कि वो तमाम की तमाम ईंटें एक दफ़ा ही गिर जाती हैं, तो फिर घर नहीं रहता। जब घर नहीं रहता तो वहाँ तक जाने से पहले आपको चूज़ ही इसलिए करना है, राइट कोशिश करनी है कि राइट पर्सन को आप चूज़ कर सकें। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने रिलेशन में जब हमें पता चल भी जाए कि ये, अगर आपको किसी से अपना पास्ट छुपाना पड़े या अपनी फ्यूचर प्लानिंग छुपानी पड़े, या आपको लगे कि आप उसकी बात को ज़िद में ले रहे हो, मोहब्बत नहीं है उसकी, ये ज़िद है शायद, कर रहा है या कर रही है, या आपको लगे कि ये मेरे लिए जो 90% कर रहा है या कर रही है, ये इसको मैं इग्नोर करके जो 1% ये मेरे लिए नहीं कर रही है कर रहा, तो मैं इसको लेकर इसके ऊपर हर वो चीज़ कह दूँ, हर वो अल्फाज कह दूँ जो इसकी शायद रूह को भी हर्ट कर जाए। देखिए, अगर एक पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में है तो वो इस चीज़ पे बाउंड है कि वो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आप उसकी रिस्पेक्ट करोगे। रिलेशनशिप्स की ब्यूटी ही यही है। और अगर आप सारा दिन इसी चीज़ में रहोगे कि इस पर हावी हो जाए ना कि आप फियर हैं, आप फियर कन्वर्ट इनटू फियरलेस। अगर आप वुंडेड हैं तो वुंडेड कन्वर्ट इनटू विजडम। अगर आप पेन में हैं तो पेन कन्वर्ट इनटू पावर। और अगर आप लॉनलीनेस हैं तो लॉनलीनेस कन्वर्ट इनटू सेल्फ लव। अगर आप इसको कन्वर्ट करना जानते हैं तो आप अच्छे रिलेशनशिप्स को फाइंड भी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना